हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में आई विल बी रिव्यूइंग सम ऑफ द न्यू लॉन्चेस इन मार्केट। इनमें से कुछ रिलेटिवली नए प्रोडक्ट्स हैं, कुछ को 2 महीने हो गए हैं लॉन्च हुए, कुछ को 3 हफ्ते। तो मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स को टाइम दिया है और उसके बाद मैं रिव्यू कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी दिस फाउंडेशन फ्रॉम नायका। दिस इज़ द ऑल डे मैट फाउंडेशन। अब इसकी जो फिनिश है वो पाउडर मैट नहीं है, बहुत ही डेमी मैट टाइप की कंफर्टेबल फिनिश है। ये मैं रिकमेंड करूँगी कॉम्बिनेशन स्किन वालों को। मैंने इससे एक्सट्रीमली ऑयली स्किन टाइप जब मेरी हो जाती है तब ट्राई नहीं किया है, विच इज़ वाई आई वुड नॉट रिकमेंड इट राइट नाउ टू एक्सट्रीमली ऑयली स्किन टाइप पीपल। बट अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन है तो आपको ये पसंद आएगा। इसमें पंप आता है तो आपका काम काफ़ी इजीली हो जाएगा। बट क्योंकि कांच की बॉटल है तो इट्स नॉट द मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट आउट देयर। ट्यूब वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं अगर मुझे ट्रैवल करना है और मुझे एक मेकअप किट ले जाना है ताकि मुझे टूटने का डर नहीं रहे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फाउंडेशन नहीं है, एक डिसेंट शेड रेंज है। बट अगर इसमें नायका और भी शेड्स लॉन्च करेगा तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है ये। इसका जो स्टेइंग पार है वो मुझे बहुत पसंद आया कि 4 से 5 घंटे टिक जाता है। और जबकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन हो रही थी तो थोड़ा बहुत यहाँ से फेड होता है, लेकिन आप जैसे सेट करोगे पाउडर से टचअप करोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर मैं जब भी मैट प्रोडक्ट्स भी लगाऊं या क्रीम प्रोडक्ट्स भी लगाऊं तो मोर और लेस वो ब्लेंड हो जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मैंने क्रीमी प्रोडक्ट्स देखे जो इसके ऊपर ब्लेंड नहीं हो रहे थे। उनमें से एक है अर्थराइन का लिप एंड चीक टिंट, जो इसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा था, पैची दिख रहा था। बाकी मेरे पास जितने भी क्रीम बेस्ड ब्लशेस थे या ऐसा कोई कॉन्ट्योर था, मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया तो वो अच्छे से जा रहे हैं। इसीलिए मुझे ये फाउंडेशन पसंद है। दुनिया जहाँ की बात कर ली, बट आई डेंट टेल यू गाइज व्हाट इज माई शेड। माई शेड इन दिस रेंज इज नटमेग 09। अगर आपका NC35 शेड है मैट में तो आपके लिए नटमेग शेड बढ़िया रहेगा। लेकिन अंडर आई एरिया जो है वो मेरा डार्कर है तो उस पर यूज़ मत करना। कई लोग अपने फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर भी यूज़ करते हैं, तो मैं इसलिए ये रेफरेंस आप लोगों को दे रही हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स ऑफ रिसेंट टाइम्स एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि पहले तो अपना सही शेड मिल जाना इंडिया में मतलब ऐसा लगता है वाह मेरा शेड मिल गया, ठीक है। एंड कंसीलर शेड्स, आई एम टेलिंग यू गाइज, इट्स अ बैटल। यू हैव टू मिक्स कंसीलर्स, you have to find color correctors, you have to color correct, then you blend it out, then you feel like oh it's too much, then you put a lighter shade of concealer, then you put a darker shade. It's a journey of its own. It's a saga which is never ending. This concealer from ELF, I got this one and this was not that expensive. बाकी मैंने देखा है ELF के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं जो इंडिया में लॉन्च हुए, लेकिन ये भी बहुत अफोर्डेबल नहीं है। बट 600 रुपये में है तो सही लेंगे थोड़ा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द ट्यूब, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। डोफुड एप्लीकेटर है, मीडियम बेज है। ये मेरे अंडर आई एरिया को परफेक्टली सूट कर रहा है, विच आई लव। मुझे इसके साथ कोई कलर करेक्टर मिक्स नहीं करना पड़ रहा है, कोई अलग से प्रोडक्ट लाइट डार्क वो प्ले नहीं करना पड़ रहा है। आई लाइक इट। और जब 3-4 घंटे हो भी जाते हैं तो ये ग्रे नहीं हो रहा है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस आई लाइक इट। ये मीडियम टू बिल्डेबल कंसीलर है। आई वुड नॉट से इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर मेरे लिए। जिन लोगों ने ये क्लिप्स देखी हैं जो मैंने मेकअप के बीच में चलाई है, यू गाइज नो, यू कैन सी दैट माई अंडर आई एरिया इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माई फेस। सो मेरा अंडर आई एरिया काफ़ी डार्क है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी ये फुल कवरेज है, बट मीडियम टू बिल्डेबल डेफिनेटली है। बहुत जल्दी क्रीज नहीं करता। इसके साथ के ब्यूटी का पाउडर, मेबलिन फिट मी का पाउडर बहुत अच्छे से जाता है। लेकिन फॉर सम रीज़न इसके साथ मेरा एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं जा रहा है, विच आई ट्राइड एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दैट पाउडर। वो बाकी सबके साथ अच्छे से जाता है मेबलिन के साथ, बट इसके साथ फॉर सम रीज़न वो बहुत ज़्यादा ड्राई सा लग रहा है आंखों के नीचे। जब मैं के ब्यूटी का पाउडर इसके साथ यूज़ कर रही हूँ तो वो ड्राइंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है। इवन इफ आई हैव टीनी टाइनी लाइन्स अंडर माई आईज तो वो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, विच इज़ वाई आई रियली अप्रिशिएट दिस कंसीलर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इंडिया में सारे शेड्स लॉन्च नहीं किए हैं। मैं थोड़ा देख रही थी ऑनलाइन की क्या शेड रेंज है। आई थिंक शायद 8 या 9 लॉन्च करे इन्होंने इंडिया में।
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं जितना देख पा रही थी अब, या तो कई बार नायका में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो होता है वो पूरी शेड रेंज के साथ एक बॉक्स में नहीं दिखता, तो यू हैव टू कीप ऑन स्क्रोलिंग, बट आई पुट द डिस्क्रिप्शन हेयर अगर इन्होंने ज़्यादा शेड्स भी लॉन्च करे होंगे, जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ. Overall, I really like this concealer because it is not that expensive compared to the rest of the ELF products in India. So I think आप इसे ऑफर प्राइस पे जब भी देखो ELF पे कोई ऑफर चल रहा है तो ले लेना. सेकेंडली आई थिंक बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. मैंने ब्रश के साथ भी ट्राई किया है एंड ब्लेंडर के साथ, ब्रश के साथ बेटर कवरेज मिलती है फॉर श्योर. जब मैं इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ 4 से 5 घंटे ये टिकता है. एक अलग बात जो मैंने इसमें महसूस करी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंसीलर्स दैट आई हैव इन माय कलेक्शन इज दैट when I blend it out and then I set it with a powder, it gives a smooth silky finish. When I touched my under eye area, it had that velvety finish to it. अब I don't know क्या पता इसमें सिलिकन है इसलिए ऐसा हो रहा है. लेट मी सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बिकॉज कई बार जिन प्रोडक्ट्स में थोड़ा सिलिका है इसमें, तो जिन प्रोडक्ट्स में सिलिका या सिलिकॉन होता है वो थोड़ा आपको स्मूथ फिनिश देते हैं. इसलिए आप देखोगे कि मेबेलिन का जो ये फिट मी पाउडर है, जो लोग इसे पसंद करते हैं वो भी सेम इफेक्ट महसूस करेंगे इसके साथ. एनीवे, तो कुल मिलाकर इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, ब्लेंडेबल है, दिखता सुंदर है, फोटोग्राफी में भी अच्छा लगता है. नेक्स्ट आई ट्राइड सम ब्लशेस फ्रॉम द ब्रांड एसेंस एंड दीज आर द टू. So these are very inexpensive. They retail for 330 rupees each and they have about 5 grams of product. One is by the name Generic Name Blush, which I don't get. I'll try to find the Nykaa product links and keep you guys posted in the description and over here. But the second one says 30 breathtaking. एक जो है वो थोड़ा मॉवी पिंक है, उसमें हल्का सा ग्रेइश टोन है. सो आई डिडंट लाइक दिस ऑन माई स्किन टोन. मे बी आई जस्ट ट्राइड इट फॉर 3 times, so I have no idea. But when you swatch it, it looks quite pink. Let me just give you guys a better swatch. So when you swatch it, it looks like a pink shade, a very beautiful pink shade. But when you apply it on your cheeks, it does have that mauvey grayish tone to it, which I don't think is my preference. The second one that I have is this one. This is the shade Breathtaking. So let me just swirl a clean finger and then swatch it over here. If you compare both the shades, Breathtaking is more on the pinky corally side and the second one is more on the mauvey side. So I liked Breathtaking because it suits my complexion. I have applied it right now and I think it looks nice. These are not the most pigmented blushes out there. Of course swatch में मैं आपको थोड़ा सा प्रेस करके तब ऐसे swatch कर रही हूँ कलर दिखाने के लिए. But when you use a brush, जब आप एक ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और swirl करेंगे ब्रश को कंटेनर में, इसके पैन में, और तब लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा. तो जैसे मैंने अभी ये लिया, एक्सेस को टैप किया, ऐसे करके आपको 2-3 बार करना पड़ेगा एंड देन आपको फिर कलर दिखेगा. बट कलर बहुत ही सटल है. इट्स नॉट अ वेरी लाउड काइंड ऑफ टोन. अगर आपको सटल ब्लशेस पसंद है और आपकी ऑयली स्किन टाइप है एंड आपको पोर्स का इशू है, तो ये बहुत एग्जैजरेट नहीं करता पोर्स को, जो कि क्रीम ब्लशेस कई बार करते हैं. तो अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है, यू गाइज नो कि आपको ऑयल बहुत सिक्रीट होता है, आपके पोर्स थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि मेरा भी सेम स्किन टाइप है. तो जब आप एक क्रीम ब्लश फॉर्मूला लगाते हो, वो शुरू में बहुत क्यूट लगता है, लेकिन जब आप बाहर धूप में या बारिश के बाद जब उमस हो जाती है तब जाते हो, तो ऐसा लगता है कि वो आपके पूरे चेहरे के पोर्स को, टेक्सचर को एग्जैजरेट कर रहा है, राइट. सो एनी डे आई वुड प्रेफर अप्लाइंग अ मैट ब्लश. वैसे बारिश होगी तो मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली, मतलब मेरे को क्यों ही करनी है इतनी मेहनत, व्हाट्स द पॉइंट, राइट. उसके बाद आई ऑल्सो ट्राइड अ हाईलाइटर फ्रॉम द ब्रांड Rimmel. दिस इज अगेन रिलेटिवली अ न्यू लॉन्च. मैं इसका प्राइस भी देख रही हूँ, 650 रुपीज़ है, 660 सॉरी. नाउ दिस वन कम्स इन 2 or 3 शेड्स. स्टारडस्ट जो है वो मुझे बहुत सुंदर एक कलर लगा, बिकॉज ये ज़्यादातर स्किन टोन्स पे चलेगा. ओके, लाइट टू मीडियम वालों पे चल जाएगा. बट हेयर इज स्वॉच. ओके, मतलब
बहुत सुंदर है यार, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और मुझे बहुत सटल लगा ये फॉर अ पाउडर हाइलाइटर। अगर आप बहुत ओवरबोर्ड जाओगे, बिल्ड करोगे, तो आप इसको बीमिंग हाइलाइटर भी बना सकते हो। बूमिंग हाइलाइटर बोलने वाली थी मैं, बट हाँ मतलब बहुत पिगमेंटेड है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप अगर ज़्यादा ओवरबोर्ड चले भी गए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ब्लेंडर लेना है, उसका जो बट है उसको ऐसे आप डैप करना ऐसे करके, एंड जो भी एक्सेस आपके चेहरे पर होगा, इवन ब्लश के लिए भी जो मैंने एसेंस का ब्लश दिखाया, इफ यू टैप लाइक दिस, थोड़ा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मैंने हाइलाइटर अभी अपने फेस पे लगाया, बट बहुत सटल ग्लो है, कैमरा पे थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, बट इफ़ यू मीट मी इन पर्सन इट्स वेरी सटल, बहुत एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। तो ये आप इसे सटल टू मीडियम कर सकते हो और बहुत बिल्ड करोगे तो बीमिंग भी बना सकते हो। मुझे इसका लास्टिंग पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब 2-3 घंटे ही टिकता है। तो अगर ये 600 रुपये का हाइलाइटर है और अगर आपको एक बहुत तेज़ तर्रार हाइलाइटर चाहिए, आई नो इट्स वेरी ड्रामेटिक टर्म, बट इफ़ यू वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइलाइटर under 500 rupees, I would say go for Maybelline highlighter, go for Wet n Wild highlighter, go for LA Colors highlighter. I think PAC also has one. There are so many options that are more long lasting than this one. This is great in terms of blendability, in terms of how it looks on the skin, बट लॉन्ग लास्टिंग पार 2 से 3 घंटे से ऊपर का नहीं है। और एक ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले जो लोग होते हैं वही ज़्यादातर पाउडर हाईलाइट प्रेफर करते हैं, राइट, क्योंकि उनको वो स्टेइंग पार चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करता टेक्सचर, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई विल प्रॉब्ली recommend it to people who are combination to oily skin type and they want a very subtle or buildable highlighter that will not exaggerate their texture way too much. All highlighters will exaggerate your pores and textures. Highlighter का काम ही है हाईलाइट करना, उसको उभार के दिखाना उस एरिया को जहाँ वो लगेगा। तो ऐसा कोई हाइलाइटर नहीं है दुनिया में जो आपका टेक्सचर और पोर एग्जैजरेट ना करे, लेकिन कुछ हाइलाइटर्स कम करते हैं, कुछ हाइलाइटर्स ज़्यादा करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक कम करता है। तो मैं खाली इसको अपने आगे के रिकमेंडेशंस में तभी दिखाऊंगी जब मुझे उस तरीके का वीडियो बनाना होगा, वरना लॉन्ग लास्टिंग के कंपैरिजन में आई थिंक मेबेलिन और वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर ज़्यादा टिकते हैं। नेक्स्ट आई गॉट एन आई शैडो पैलेट फ्रॉम नायका. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड द नेम ऑफ द palette is Work to Play. Now this is under 300-400 rupees and it has 2 matte shades and 2 shimmery shades, and let me tell you that one of the shades from this palette, which is more of a bronzy shimmery shade, goldeny shade, this one has a little less shine than rest of the shade or how pigmented other shades are, but all in all it's a good palette. It does have fallout issue which is there with all the blendable palettes, but it blends really well, the pigmentation is right, and they last for a really good time. I mean, it lasts for about 5 to 6 hours, so I think it can be like a makeup product that I can recommend to people who are looking for a very small, tiny and क्यूट वैनिटी, और उनको बहुत बड़े बड़े पैलेटों से, जैसे यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर वी हैव डन दिस, ओके, इट्स अ गिल्ट फॉर अस दैट हमारे पास इतने सारे पैलेट्स होते हैं, लेकिन आप वो सारे पैलेट नहीं एक जन्म में यूज़ करने वाले हो। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स वेरी मिनिमल, छोटा सा पाउच, एंड यू वांट टू कीप वेरी स्मॉल एंड टाइनी थिंग्स इन योर कलेक्शन, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि अब मैं कौन सी स्किन के हिसाब से क्या कलर लगाऊं, तो स्टार्ट विद द लाइटेस्ट वन। आप लाइट से शुरू करिए, फिर इसको कॉर्नर पे बिल्ड करिए, इसको मिडिल पे रखिए और इसको इनर कॉर्नर के साइड पे थोड़ा बिल्ड कर दीजिए। दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो डन। मैंने शायद इसका ऊपर नीचे कर दिया होगा, बट आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली पैलेट। मेरे को पहले लगा कि इसके उसमें क्वालिटी इशू आएगा, बट वो इशू मेरे को लग नहीं रहा है। जैसे वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में, लेट मी शो यू वन, कैन यू सी कौन ज़्यादा हिल रहा है, वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, राइट, और देखिए दोनों में ये भी हिल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा स्टर्डी है। ऊपर से इसका जो ये प्लास्टिक का ढक्कन है ना, दिस इज़ मोर स्टर्डी, मतलब ज़्यादा स्टर्डियर है, ठीक है। तो मुझे इसका प्राइसिंग भी सही लगा, इसका पैकेजिंग भी ठीक है, और मुझे ब्लेंडेबिलिटी से भी कोई इशू नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो गुड प्रोडक्ट, आई थिंक इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग 300-400 रुपीज़, ग्रेट प्रोडक्ट। इसका नाम है लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा,
ये इसका आउटर पैकेजिंग था और एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, ठीक है। ये 799 रुपीज़ का था जितना मुझे याद है, 800 रुपये का। भाई मेबलिन के मस्कारा कब से इतने महंगे होने लग गए। मैं मेबलिन और लॉरियल में एक ही डिफरेंस समझती हूँ, क्योंकि पेरेंट कंपनी एक ही है मेबलिन और लॉरियल की, बट एक ही डिफरेंस है मेरे आंखों के सामने जो मुझे दिखता है, दैट इज़ प्राइस। कई बार मैंने इसीलिए मेबलिन के प्रोडक्ट लिए हैं बिकॉज वो ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, राइट। तो मेबलिन का मस्कारा कब से 800 रुपये का होने लग गया, मतलब व्हाट इज दिस, ठीक है। इसकी पैकेजिंग किसी न किसी हाई एंड प्रोडक्ट का ड्यूप होगी, आई एम वेरी श्योर। लेकिन इसकी पैकेजिंग मुझे लॉरियल लैश पैराडाइज की भी थोड़ी थोड़ी याद दिलाती है, क्योंकि वही पिंक थीम है। हालांकि वो भी टू फेस के किसी मस्कारा का ड्यूप है अपेरेंटली, बट नाइस एंड क्यूट पैकेजिंग। जब आप इसको खोलोगे तो इसका आप देखोगे जो वॉन्ड है वो बहुत थिक नहीं है, काफ़ी पतला है। और इस तरीके के वॉन्ड जब भी आप किसी मस्कारा में देखोगे तो उसका मतलब है भर भर के लेंथ। इसमें जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो वही थी जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दी है पैकेजिंग की, वो ये है कि वेरी ब्लैक ये डेफिनेटली है, लिमिटलेस लेंथ। इसमें लेंथ है, फुल वॉल्यूम मुझे लेंथ के कंपैरिजन में कम दिखा। कर्ल की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत करना। आपको कोई भी एक लैश कर्लर लेकर पहले आपको कर्ल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये कर्ल नहीं है। या तो फिर आपकी नेचुरली कर्ल्ड लैशेस हों, जो मेरी नहीं है, मेरी ऐसी सीधी लैशेस हैं। दिस इज डेफिनेटली अ वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ। अगर आप बहुत ज़्यादा से तेज़ से रिंस करोगे तब थोड़ा बहुत पिगमेंट आपको अपने हाथ में दिखेगा, लेकिन खुशकिस्मती है मेरी, अंडर आई एरिया पे मुझे कोई भी बज कुछ नहीं दिखा। इट डिड नॉट ब्लीड, डिड नॉट बज, नथिंग हैपेंड। सो इट्स अ ग्रेट मस्कारा फॉर पीपल जिनको मानसून में बाहर जाना है लेकिन मस्कारा भी लगाना है, वाटर प्रूफ चाहिए, स्मच प्रूफ चाहिए, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्या मैं कहूँगी कि ये लैश सेंसेशनल से बेटर ऑप्शन है? मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए लैश सेंसेशनल तीनों काम करता है, लेंथ, कर्ल, वॉल्यूम, राइट। और फिर मेबलिन का एक और मस्कारा जो मैं 50 बार दिखा चुकी हूँ अपने चैनल में, वो सिल्वर वाला, मैं अभी उसका नाम ही भूल गई हूँ, बट यू गाइस नो मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट। तो वो वाला मस्कारा भी मुझे ज़्यादा पसंद है। ये मैं सिर्फ तब यूज़ करूँगी जब मुझे लेंथ चाहिए होगी और वॉल्यूम चाहिए होगा, लेकिन ये मैं कर्ल के लिए यूज़ नहीं करूँगी। जब तक आप 2 कोट लगाएंगे तब तक ये क्लम्प नहीं करेगा, स्पाइडरी नहीं लगेगा। लेकिन आप 3-4 कोट लगाएंगे तो ये थोड़ा आपस में लैशेस चिपकने लगेंगी और स्पाइडरी दिखेगा। देन वी हैव दिस लिपस्टिक फ्रॉम बेलोरा पेरिस। दिस इज द वर्ल्ड मैट पॉप्सिकल लिपस्टिक। दिस इज द आउटर पैकेजिंग। इसमें 499 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। जो शेड मैंने लिया है वो है अर्दी सूडान। एक बुलेट लिपस्टिक है। इनके फॉर्मूलाज जो हैं क्रूल्टी फ्री और वीगन वेरीफाइड होते हैं। ये आप देखेंगे रेडिश इसके आउटर पैकेजिंग है, और जैसे आप इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो एक अर्दी ऑरेंजी न्यूड शेड है। मुझे ये परफेक्ट न्यूड, एवरीडे न्यूड नहीं लगता। It does have an orange hue to it, so definitely I will prefer this when I'm doing that smoky orangey makeup look or any other day, but not my everyday vibe. I like the shade, I like the formula. बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मैट फिनिश का है, टिकता है 2-3 घंटे। ज़्यादा ऑयली आप कुछ खाओगे तो कोई भी शेड नहीं टिकता, तो ये भी नहीं टिकेगा। कंफर्टेबल बहुत है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके लिप्स पे वो ड्राई पैचेस हैं, देन आई हैव टू से यू हैव टू स्क्रब योर लिप्स, apply lip balm, let it stay for 15 minutes, remove your lip balm, and then you apply this lipstick, and then it will stay for about 2-3 hours. If you're having multiple meals in between, then again it won't stay for a really long time. Because it's a bullet lipstick, it is not transfer proof, but it does not transfer heavily unless you apply this next newly launched product, Maybelline's Lifter Gloss. This is what the packaging looks like. इसका भी रोवर एप्लीकेटर है जो कि बहुत ज़्यादा थिक है, बिल्कुल एल्फ के कंसीलर की तरह। बट एक चीज़ जो मैंने इसमें नोटिस करी है कि एक बार में बंद नहीं होता, मतलब ऐसे बाहर आता है जंप मार के, तो एक बार में बंद नहीं होगा। इसमें 3 शेड्स उन्होंने लॉन्च करे हैं और एक क्लियर शेड है। जो मैंने लिया वो था टोपैज। ये फेंटी ब्यूटी के एक जो फेंटी ब्यूटी बॉम ग्लॉस समथिंग लाइक दैट उनका नाम है, मेरे को नाम में नहीं पता बिकॉज
अपने यहाँ तो आया नहीं, लॉन्च हुआ नहीं, बट उसका एक ड्यूप है। कई सारे लोगों ने नायका की वेबसाइट पे जो है ड्यूप की फ़ोटो भी डाली है, फैंटी का जिनके पास ऑलरेडी था उन्होंने बोला देखो ये इसका ड्यूप है। तो अगर आपको चाहिए, ये मुझे मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा एक ग्लॉस लगा। इसमें बहुत ज़्यादा रंग नहीं है। इफ़ यू हैव हाइपरपिगमेंटेड लिप्स विच आई हैव सेमी हाइपरपिगमेंटेड लिप्स, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है बट डेफिनेटली हैं, साइड से थोड़े बहुत तो हैं ही। तो जब मैं लगाती हूँ तो कलर उतना ज़्यादा नहीं दिखता, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी नेचुरल क्यूट। तो अगर आपको वो वाइब चाहिए अपने मेकअप लुक में, डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रो। ऑल्सो इसका जो शेड है टोपैज, उसमें एक ऑरेंज हिंट है, कॉपरी ऑरेंज, बट वो ऐसा नहीं है कि अर्दी लगे बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपके हाइपरपिगमेंटेड लिप्स का ही हिस्सा लगता है। तो लाइक नो मेकअप लुक काइंड ऑफ अ थिंग। मेरे को ये मेबलिन के स्टैंडर्ड से 100 रुपये थोड़ा सा महंगा लगा। इट्स फॉर 599 रुपीज़। जनरली मेबलिन के प्रोडक्ट्स 500 के अंडर होते हैं, बट फिर भी मेबलिन मुझे पता है कभी ना कभी तो ऑफर देगा ही, तो आप सस्ते में भी ग्रैब कर सकते हो। इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं थी। मुझे ये पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक दिस न्यूड कलर जो उन्होंने कैप को दिया है, वो अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा हैवी है रिलेटिवली। एक मेबलिन की बाकी लिपस्टिक्स आप पकड़ोगे बुलेट और क्रीमी मैट जैसे, वो हल्की लगेगी आपको, ये इसमें थोड़ा वजन है, ऐसा लगता है कि आपने अच्छी क्वालिटी का एक प्रोडक्ट होल्ड किया है। अब ब्लेंडेबल है क्योंकि ये ग्लॉस है, तो ग्लॉस जो है जब आपके खुले बाल होते हैं, आपका हवा चलेगी और बाल लगेगा तो क्लिप का कलर भी उड़ जाएगा। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने से पहले वो हुआ ही मेरे साथ, मेरा पंखा मैं ऑफ कर रही थी और यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक लग गई। तो जो भी लिपस्टिक आप इसके नीचे लगाओगे वो फिर ट्रांसफ़र होने लग जाएगी, भले ही वो आपने एक लिक्विड लिपस्टिक लगाई हो, मोर और लेस वो ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ एक लिप ग्लॉस का कौन होती है, वो आपको ध्यान रखना है। बट स्टेइंग पावर इसकी 2 घंटे है। लिप्स को शुरू में एक हल्का सा सेंसेशन देता है, बट ऐसा नहीं है कि जलाने लग जाए। जैसे मैंने एक बार जूसी केमिस्ट्री का एक लिप स्क्रब ट्राई किया था और मेरे लिप्स जलने लग गए थे उससे काफ़ी देर तक। ये आपको 2-3 मिनट तक वो थोड़ा नम टाइप की फीलिंग देगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा और जूसी प्लम लिप्स लगेंगे आपके। तो अगर आपको वो सेक्सी सल्टरी वाइब पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि ये स्टेइंग पावर 2-3 घंटे की देगा और ड्राई नहीं करता लिप्स को, लेकिन मैंने कोई इसमें ऐसा ट्रीट करने वाला इफेक्ट नहीं देखा। हालांकि ये बोल रहे हैं इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और भी बहुत अच्छे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मैंने इसको ट्रीटमेंट टाइप के एंगल से यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने कोई ऐसा चेंज देखा। लेकिन हाँ, इसमें वो चीज़ें हैं। These were all the products that I tried this month and last month. I hope you guys enjoyed the raw breakdown of all of these products. मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं कहूँ कि एक्सट्रीम रिग्रेट रहा मुझे ख़रीदने का। अपार्ट फ्रॉम दी एसेंस ब्लश का एक वेरिएंट जो मुझे लगता है मेरी स्किन टोन पे किसी भी मौसम में सूट नहीं होगा, बट मोर और लेस सभी काम कर रहे हैं, सभी अच्छे हैं। ऐसा नहीं लगा कि ये क्यों खरीद लिया, वैसी वाली वाइब किसी से आई नहीं अभी तक। बट आई कीप यू गाइज पोस्टेड इफ़ आई थिंक कि नहीं ये नायका का फाउंडेशन शायद ऑयली स्किन टाइप पे मेरी काम नहीं कर रहा, बिकॉज अभी तक नॉर्मल कॉम्बिनेशन और थोड़ा बहुत ड्राई पेस्ट ने काम किया है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो आपको मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, वो पॉइंट मैं बताना भूल गई थी। एंड दैट्स ऑल। I'll see you guys very soon in my next video. Bye. हम यहाँ से जाएं।